ये क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा इसमें हिंट दे देते हैं, फिर तुम लोग सॉल्व करना। देखो हिंट यही है कि क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, फाइंड 8 पॉइंट डीएफटी सीक्वेंस, एक्सएन दिया हुआ है, एज्यूम इमेजिनरी पार्ट इज 0, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट एक भी नहीं है, एक्सएन दिया हुआ है। अब देखो पॉइंट, कितना पॉइंट डीएफटी निकालना है, 8 पॉइंट। तो हाँ, जब 8 पॉइंट डीएफटी हो, सीक्वेंस सिर्फ 4 ही दिया हो, तो हमको क्या करना होता है, जो मेरा जितना है उसको तो हम एज यूजुअल रखेंगे, ये 0 1 2 3, जहाँ पे एब्सेंट है 4 5 6 7, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 पैडिंग, माने एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इसको अब क्या करोगे, यहाँ पे तुम्हारा एक्स ऑफ के वाला मैट्रिक्स इक्वल टू यहाँ पे टोटल फैक्टर वाला मैट्रिक्स इनटू क्या, यहाँ पे एक्स ऑफ एन इक्वल टू, ये तुम्हारा आंसर आएगा। तुम लोग को हम 10 मिनट टाइम देते हैं, 10 मिनट के अंदर सब कोई बना लो, रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सबका हो भी जाएगा। तो आई होप तुम लोग बनाना शुरू कर रहे हो। 9:35 बज रहा है, 10 मिनट नहीं 5 मिनट देते हैं, चलो बनाना शुरू करो। तो क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, देखो ध्यान से, फाइंड 8 पॉइंट डीएफटी, ठीक है। अब देखो डीएफटी यहाँ पे 4 ही पॉइंट दिया हुआ है, मान लो 6 पॉइंट भी दिया होता है, लेकिन पूछा 8 पॉइंट के लिए, तो हमको ये प्रॉपर 8 पॉइंट बनाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो वहाँ पे हम 0 पैडिंग करेंगे, मैंने एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करेंगे, राइट। अब सबसे पहला स्टेप हमको ये लिखना पड़ता है, ये थोड़ा गंदा लिखा गया, इस पर मत जाओ। इसमें क्या लिखोगे, एक्स ऑफ के, ठीक है, इंटू ओमेगा, ये टोटल फैक्टर 8 वाला, और यहाँ पे एक्स ऑफ एन, ठीक है, और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मल्टीप्लिकेशन करके। तो पहला ये स्टेप लिखने के बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 8 पॉइंट डीएफटी इज लेंथ 8, अपेंड जीरोस एट द एंड ऑफ सीक्वेंस, कर दिए हम, बराबर है। अब ये टेबल बनाना सिखा दिए, यहाँ पे क्या करोगे, 0 1 2 3 4 करके 7 तक लिखना, इधर 0, मतलब इसको जरूरी नहीं है, ये एग्जाम में तुम मिटा देना लिख के, या फिर ऐसे रफ में थोड़ा थोड़ा करके लिखना, यहाँ पे 7 तक। अब देखो मल्टीप्लिकेशन करके जाओ, यहाँ पे अगर आओगे, यहाँ पे 5 वैल्यू होना चाहिए, और यहाँ पे इसके सामने 6 है, तो तुम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे देखो कितना हो रहा है, 5 6 30, देखो यहाँ 30 है, क्रॉस चेक कर लो। तो ये टेबल बना लोगे, ये टेबल एक पेज में बना लिए, दूसरा पेज में फिर क्या करोगे, इसका वैल्यू लिखोगे। देखो इसका वैल्यू लिखने का तरीका क्या बताएं हम, देखो इसका वैल्यू लिखने का तरीका बताए हैं, एक ऐसे 8 पॉइंट डीएफटी है तो 8 क्रॉस बना देना, और ये तुम्हारा रियल एक्सिस है, ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 करके फिर प्लस, मैंने जो जो बोले याद है ना सबको, यहाँ 0 हो गया, यहाँ मतलब यहाँ पे 1 होगा, वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू सब लिख लो, 1/√2 जे 1/√2, यहाँ पे सिर्फ जे माइनस जे, यहाँ पे प्लस जे, यहाँ -1, और ये सब में सिर्फ वैल्यू लिख कर छोड़ दो। अब बस साइन को असाइन कर दो, साइन यहाँ पे क्या है, 4th क्वाड्रेंट में साइन हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों माइनस, यहाँ क्या होगा, एक माइनस एक प्लस, और यहाँ पे दोनों ही प्लस कर दिए। अब ये 0 है 1 है 2 है, इस टाइप से साइमल्टेनियसली देख देख के देखो ये वैल्यू पुट कर दो। अब देखो इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, 1 1 1 1 के साथ ये 1 1 को करना, तो देखो 1 + 1 1, ये करोगे तो अब तुम्हारा 4 आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये पहला 4 आ गया। दूसरा वैल्यू में देखो 1 है तो 1 + 1 1, जहाँ 0 है तुमको यहाँ से तो कैलकुलेट ही नहीं करना है, करना सिर्फ इतना है। अब देखो जब भी तुमको इतना बड़ा कैलकुलेशन देगा ना, तो ये सब ईजी देगा, 1 1 2 के फॉर्म में ही देगा। अब तुमको सिंपली इसको ऐसे कैलकुलेट करो, देखो जहाँ जहाँ तुमको प्लस करना है, यहाँ 1 है माने ये टर्म होगा, फिर प्लस करके ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, इतना इंटू 1, हाँ करेगा, फिर इसको प्लस कर दो, फिर ये टर्म एग्जिस्ट करेगा, थर्ड वाला, हाँ ये वाला भी करेगा, फिर ये वाला टर्म करेगा, हाँ ये भी करेगा, फिर ये वाला टर्म को देखो 4th के लिए यहाँ 0 हो जा रहा है, इसको हटा दो, ये करेगा नहीं, हटा दो हटा दो हटा दो। अब यहीं पे ऐड कर लो, अब देखो -j/2, ठीक है, देखो यहाँ 1/2 प्लस है 1/2 माइनस है, ये तो निपट गया, समझ लो। बचा क्या 1, यहाँ पे -j, यहाँ पे -1/√2j, तो देखो ये दोनों में से j कॉमन निकालोगे, ये यहाँ से -j कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1 + √2, और यहाँ पे +1 1 - j√2, ये समझ गए ना ये कैसे हुआ है कि नहीं। अब मतलब सेकंड टर्म के लिए देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो शुरू का सिर्फ 4 टर्म याद होगा, 4 टर्म ऐड कर दिया, बाकी सबको हम 0 है तो इंटू 0 से सबको तो नीड नहीं है, तो देखो +1 -1 खत्म, -j +j खत्म, तो ये 0 हो गया। समझ रहे हो कैसे करना है। सिमिलरली आगे करते जाओ, मान लो हम रैंडम रो लास्ट वाला लेते हैं,
अब लास्ट वाला रो अगर ले गए तो देखो पहला 1 के लिए यहाँ 1, तो ये एग्जिस्ट करेगा, प्लस करेंगे इसको, हाँ ये भी एग्जिस्ट करेगा। मैंने यहाँ देखो और यहाँ देखो, और अगर कुछ मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 2 होता है यहाँ पे 2 होता है, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि देखो इतना लंबा कैलकुलेशन तो ऐसे पॉसिबल नहीं है ना, तो ऐसे करना, ठीक ना। फिर देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पर भी क्या है इंटू 1 है तो 1 कर दो, फिर प्लस ये वाला एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर भी 1 कर दो, और फिर ये तो पूरा एग्जिस्ट करेगा यहाँ तक। फिर यहाँ से देखो ये सॉरी ये वाला भी करेगा, हाँ ये वाला भी करेगा, प्लस ये वाला, और यहाँ से नहीं करेगा, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। अब देखो +1 -1 है तो निपट गया, बचा यहाँ पे सिर्फ जे, और यहाँ पे कुछ गलत कर दिए का 1 -1, ये तो ख़त्म ना, नहीं ये 1 कहाँ से बचेगा, यहाँ तक है ना, 1 2 3 4, ये तो 0 हो जाएगा, यहीं तक बचेगा। तो 1 तो पहले रियल वाला ऐड कर लो। रियल वाला में यहाँ पे क्या क्या है, रियल वाला में देखो जो हट रहा है पहले हटा दो, ये प्लस ये माइनस, ये तो हट गया, ये 1 सिर्फ एक ही रियल 1 बच रहा है, उसको 1 लिख दिया। अब इमेजिनरी वाला जे को दिमाग में रखो, बस इमेजिनरी वाला ऐड करते जाए। यहाँ पे 1/√2 और यहाँ पे +1, तो देखो यहाँ पे 1/√2 +1 ये आ गया, और ये जे है, ठीक है। ये 2 टाइम्स है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, इसलिए ऐड होके ये क्या होता है 1/√2 + 1/√2 क्या होगा 2/√2, तो ये √2, तो देखो यहाँ √2 और +1 था। तो ये मल्टीप्लिकेशन तुम लोग कर लोगे, हमको तुम लोग के ऊपर पूरा भरोसा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल वैल्यू हो गया। अब चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू किसी का कॉपी में नोट करो, फिर हमको नेक्स्ट पेज में बताना, इसको नोट करो, ठीक है। अब मान लो इसका तुमको, जो कि इतना बड़ा क्वेश्चन में तुमको कभी भी नहीं देगा मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट करना, मान लो दे भी देता है तो बताओ तो पहला का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 के लिए मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, n = यहाँ पे 0 के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा 4, 1 के लिए बताओ, 1 के लिए 1², हाँ समझ गए। और सिमिलरली करते जाओगे, उसके बाद 0 है तो 2 के लिए 0। अब इसको कैलकुलेटर में बैठा के सब तो कैलकुलेट कर ही लोगे जो भी वैल्यू आएगा। तो ये करने के बाद ये प्लॉट बना के इसमें मार्क कर देना, अब फेस भी निकाल लोगे, ठीक है। कैलकुलेटर में ही सबका फेस भी निकल जाएगा, tan इनवर्स करना और जैसे जो वैल्यू है पुट करना, निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो ये था हमारा 8 पॉइंट DFT। तो आई होप सबको 8 पॉइंट DFT क्लियर है, एक बार बोलो क्लियर है या ना। एक बार देखो 4 पॉइंट के लिए भी बोलो तो दिखा सकते हैं, यहाँ पे देखो 4 पॉइंट के लिए जो हम लोग लिखते थे ना 4 पॉइंट वाला टेबल, देखो इसको क्या करते थे, ये रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट, हाँ तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे ये अब देखो 4 ही डिवाइड करना है तुमको, तो ये तो 4 बन गया, ये 4 ही ना बना, 4 बन गया, तब क्या करोगे, ये इमेजिनरी में जे होगा, यहाँ पे -j होगा, यहाँ +1 यहाँ -1, ये 4 0 4 है, यहाँ 1 है 2 है 3 है। अब इस हिसाब से तो टेबल तुरंत भर जाएगा ये वाला भी, ठीक है। तो जब तुम लोग वो FFT बनाते हो ना, FFT वहाँ पर भी एल्गोरिदम में ऐसा नीड पड़ता है, इस टाइप से जब वो एल्गोरिदम बनाते हो तो भूल जाते हैं क्या मल्टीप्लाई करना। तो ये टेबल तो एनी डे तुम बना सकते हो, आई होप इस टेबल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो सबको फेज अगर कैलकुलेट करना होगा, देखो फेज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। याद रहेगा, आई होप कि रहेगा, बताओ यहाँ तक। हाँ तो आज का क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलोगे तो, हाँ तो कैलकुलेशन तो मैनुअल है ना, ये सब कोई दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है सब। अब देखो जो चीज़ है नहीं वो चीज़ तो लगाना भी नहीं चाहिए, उसीलिए वो लोग भी तो सोच के ही देगा ना। नहीं